और सबसे बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वो ऐलान जो आज उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात कॉन्फ्रेंस में कहा है। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब हिंदुस्तान की यकजहती और हिंदुस्तान की सालमियत में इन्वेस्टमेंट से मुराद है। यानी उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मतलब यह है कि वो मुल्क की सालमियत में सरमायाकारी करता है। यह बात आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाइब्रेंट गुजरात में कही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की एक अहम आमद के लिए तैयार है। सन्नतकारों की जानब से मुस्बत रद्द-ए-अमल पर एतमाद का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुस्तकबिल करीब में यहां 2500 से 3000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तवक्को जाहिर की है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर स्टेट सेमिनार के दौरान वाइब्रेंट गुजरात समिट से खिताब करते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अमित शाह की क़यादत में मरकजी सेक्टर स्कीम के अहम किरदार पर उन्होंने जोर दिया है। सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए सरमायाकारी के माहौल में एक मुस्बत तब्दीली की निशानदेही करते हुए अहम मुर्राद फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत की सताइश की। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुल्क के तमाम प्राइमरी तालीमी इदारे हैं। हुनरमंद अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं है। हैंडलूम एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तब्दीली के लिए 4 साल का वक्त हमेशा याद रखा जाएगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। सिन्हा ने यह भी कहा कि हम सुर्ख फीते से नहीं बल्कि सुर्ख कालीन के साथ इस्तेकबाल करेंगे। मैग्नीशियम के बड़े जखायर भी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और कुदरती वसाइल जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम मोदी ने तवील अरसे के बाद इसे कारोबार के लिए साजगार बनाया है। आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के हिस्से के तौर पर मजबूत करेंगे। एलजी ने खित्ते में एक काबिल अमल माहौल कायम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया, जिसका मकसद सरमायाकारी को रागिब करना और कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ इंजमाम को मुस्तहकम करना है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वाइब्रेंट गुजरात में कहना था। प्रधानमंत्री जी का और भारत के गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें अमित शाह जी की बड़ी भूमिका रही है। उसको बनाने में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से लेकर के हर स्तर पर काफी समय लगाया उन्होंने, और मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है कि देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना माने भारत में इन्वेस्ट करना है, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने में इन्वेस्ट करना। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में भी आपका योगदान हो, इसके लिए इन्वेस्ट करिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर 2023 में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्च किए जाने वाले ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में देखा गया। ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर को लेकर विदेशी पर्यटकों की जिज्ञासा बढ़ी है। इन्वेस्टर्स के बीच इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी में बिजनेस की संभावनाओं को लेकर आत्मविश्वास पैदा हुआ है। देश नहीं, दुनिया भर के लोग आज जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। वहां स्टेबल, वाइब्रेंट और पीसफुल वातावरण है, इसकी चर्चा हो रही है। सभी इन्वेस्टर से मैं आपको दावत देता हूं, आइए, और आश्वस्त करता हूं कि जितनी तेजी गुजरात में होती है उससे ज्यादा तेजी जम्मू कश्मीर में